हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूनियर इंग्लिश पाठशाला। आज हम लोग इस चैप्टर नो डिविजन और सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि इस कहानी में अब आगे क्या होता है। वेल, आई सेड, इट्स सो गुड ऑफ यू टू हैव गॉट रेडी। लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट टुडे। अच्छा, मैंने कहा, तुम तैयार हो गई। इट्स सो गुड, ये बहुत अच्छा है। लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट टुडे। आज के दिन का हम लोग मुफ्त में आनंद उठाएं। सिनेमा टुडे, सी रिटॉर्डेड। क्या सिनेमा? वह प्रत्युत्तर कर देते हुए बोलती है या जवाब देते हुए बोलती है, क्या सिनेमा आज? डिडंट यू सी निर्मल कमिंग डाउन एंड गिविंग मी 2 सिनेमा टिकट्स? आई सेड, सॉर्ट ऑफ पजल। मैंने कुछ हैरान होकर बोला, क्या तुमने नहीं देखा कि निर्मल नीचे आया और मुझे सिनेमा की 2 टिकट दे गया? डू यू थिंक आई कीप eavesdropping on you for 24 hours on end as if I have no other work to do? She blurted out. तुम्हें क्या लगता है कि मैं 24 घंटे छुपकर तुम्हारी बातें सुनती हूँ? मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है? वह गुस्से में जवाब देती है। Did your friends manage 2 sacks of coal so that he displayed his munificence on you? क्या तुम्हारे मित्र ने 2 बोरी कोयले का इंतजाम कर लिया जिसके कारण वह तुम पर उदारता दिखा सके? Maybe he did, I said. What else is the meaning of unfolding your saris fringed with gold thread? मैंने कहा, शायद उसने ऐसा किया, पर इसका मतलब क्या जो तुम साड़ी अनफोल्ड कर रही हो और अपने सोने के थ्रेड्स चेन यानी जो मंगलसूत्र या कोई चीज़ है उसको निकाल रही हो? There's going to be a Satyanarayana puja at Hari Babu's house, she replied. उसने उत्तर दिया या कहा कि हरि बाबू के घर सत्यनारायण जी की पूजा में जाना है। Masima aunt herself came and asked me over to it. मसीमा आंटी खुद आई थी और इसके लिए मुझे कहा। What about the ticket? I asked her plaintively. और उस टिकट का क्या होगा? मैंने दुखी मन से उससे पूछा। What can I suggest about the ticket? She said indifferently. उसने वो भी उदासीनतापूर्वक कहती है कि मैं उस टिकट के बारे में क्या सुझाव दे सकती हूँ। Should I throw the ticket away? I tried to cajole her into agreeing to go to the cinema. क्या मुझे टिकट फेंक देना चाहिए? मैं उसे सिनेमा के लिए मनाते हुए सहमति जताते हुए उत्तर दिया या कहा कि क्या तब हमें इस सिनेमा टिकट को फेंक देना चाहिए? व्हाट्स द वे आउट? तुम्हारा मतलब क्या है? शी सेड, उसने उत्तर दिया। डू यू वांट मी टू बी इमर्स्ड इन सीन बाय गोइंग टू द सिनेमा लिविंग असाइड द पूजा ऑफ सत्यनारायण? क्या मैं सत्यनारायण जी का पूजा छोड़कर इस सिनेमा देखने के पाप में मैं डूब जाऊं या सिनेमा देखूं? मैं ऐसा पाप करूं? पूजा छोड़कर मैं सिनेमा देखने का पाप करूं? Your friend didn't find any other time to give you the tickets? क्या तुम्हारे दोस्त को कोई दूसरा दिन नहीं मिला ये टिकट देने के लिए? She put on the sari, ran the comb perhaps thrice through her hair, anointed her face smooth with powder, put on her forehead a piece of tinsel, and took the keyring out of the end of her discarded sari. She put on sari, वह साड़ी पहनी। ran the comb, उसने कंघी लगाया। perhaps thrice, 3 बार। through her hair, अपने बालों में मतलब वो कंघा लगाती है। anointed her face smooth with powder, वह अपने चेहरे पर पाउडर लगाती है। put on her forehead a piece of tinsel, और अपनी एक जो कॉटन का एक चमकीला कपड़ा होता है फेस साफ करने के लिए, उसे अपने माथे पर लगाती है। माथे पर लगाकर साफ करती है चेहरा, जो पाउडर वगैरह एक्स्ट्रा लगा होता है उसे
and took the key ring out of the end of her discarded saree. अब वह चाबी के गुच्छे को अपने साड़ी के किनारे जिससे बांध कर रखी है बाहर निकालती है। साड़ी पहनी थी और चेंज कर दी है, उसके किनारे से बांध के रखी थी, उससे वह बाहर निकालती है यानी छोड़ती है। वाई हैव यू सैट डाउन सुलेन, तुम इतना उदास क्यों बैठ गए? सी सेड वाइल टाइंग द की रिंग टू द एंड ऑफ द साड़ी शी हैड पुट ऑन एज इफ टू कंसोल मी। और वह चाबी के गुच्छे को अपने साड़ी में बांधते हुए वह कहती है ताकि वह मुझे सांत्वना दे सके। वाई डोंट यू गो अलोन टू द सिनेमा, तुम सिनेमा देखने के लिए अकेले क्यों नहीं चले जाते हो? हु फॉरबिड यू फ्रॉम गोइंग अलोन, तुमको अकेले जाने से कौन मना किया है? इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड सजेस्टेड मी टू गो अलोन टू द सिनेमा, यह पहली बार थी जिसमें उसने कहा था कि जब उसने कहा था कि तुम अकेले सिनेमा देखने के लिए क्यों नहीं चले जाते। हैड शी नॉट बीन इन्वाइटेड बाय हर मसीमा की तरह उसको इनवाइट नहीं किया गया है। शी वुड हैव सफिस टू से, उसके लिए कहना पर्याप्त है। रिवोल्टेड एट द आइडिया ऑफ गोइंग अलोन टू द सिनेमा पर अकेले जाने के लिए विद्रोह या विरोध करने की। सिंस आई एम गोइंग टू मसीमा प्लेस, जब तक मैं मसीमा के घर से होकर आऊँगी, सो यू वुड बेटर पास द टाइम सीइंग द फिल्म्स देन स्टेइंग अलोन हियर, शी सेड, इससे बेहतर होगा कि तुम घर पर बैठकर समय बिताने से अच्छा है जाकर सिनेमा देख लो, उसने कहा। टू गिव वेंट टू माई फीलिंग्स एट दिस मोमेंट वुड वाइल इट जेंटल टेस्ट, यह मेरी भावनाओं को बाहर निकालने का एक बहुत ही मधुर मौका था, यह मौका होगा। आई वॉन्ट फील हैप्पी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था या मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सीइंग द मूवी अलोन विदाउट यू बाई मी, केवल अकेले ये मूवी मैं देखूं बिना तुम्हारे, यानी वो कह रहा है कि तुम्हारे बिना यानी तुम न रहो मैं अकेले जाके मूवी देखूं, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। आई सेड, मैंने कहा। डेलिबरेटली सॉफ्टेनिंग माई वॉइस, जानबूझकर मैं अपनी आवाज़ को धीमा करके प्रेम से कोमल करके बोला, उसे ऐसा महसूस कराने के लिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सचमुच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अकेले जाने में मूवी देखने। डोंट टॉक नॉनसेंस, शी सेड, उसने कहा बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है, तुम चाहते हो, गो टू द सिनेमा, तुम सिनेमा देखने जाओ। इफ़ यू डोंट फील लाइक वॉन्ट गोइंग, यदि तुम्हें नहीं जाने का मन कर रहा है, स्टे एट होम, तुम घर रहो। डोंट कीप द कुक वेटिंग, और जो रसोइया है, जो खाना पकाने वाली है, उसको वेट मत कराओ, प्रतीक्षा मत कराओ। वांट यू ईट, आई आस्क्ड हर, क्या तुम नहीं खाओगी, मैंने उससे पूछा। आई विल सुप एट मसीमास हाउस, शी सेड, उसने कहा मैं मसीमा के घर पर ही डिनर करूंगी या रात्रि का भोजन करूंगी। आई थिंक मसीमा वॉन्ट अलाउ मी टू कम होम विदाउट पार्टेकिंग ऑफ देयर डिनर, मुझे नहीं लगता कि मसीमा मुझे बिना डिनर किए या बिना भोजन किए घर आने देगी। हर न्यू सन इन लॉ इज कमिंग टुडे, लिलीज हस्बैंड, आई मीन मसीमाज टोल्ड मी टू ज्वाइन इन द रिजॉइसिंग, उसका नया सन इन लॉ जो भी शादी हुई है, लिली का हस्बैंड आज आने वाला है। मसीमा टोल्ड मी टू ज्वाइन इन द रिजॉइसिंग, नहीं मसीमा ने मुझसे कहा है कि जो गेट टुगेदर होगा, जो पार्टी होगी, उसमें तुम्हें शामिल होना है। मसीमा न्यू एज मच एज शी डिड, शी वॉज क्लेवर एंड विटी एंड शी सैंग वेल, मसीमा जानती थी कि वह कितना कर सकती है। शी वॉज क्लेवर एंड विटी, वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान औरत है। एंड शी सैंग वेल, और अच्छा गाती भी है। व्हाट्स द नेसेसिटी ऑफ रिजॉइसिंग विथ अनदर वुमन्स हस्बैंड, दूसरे के पति के साथ आनंद या पार्टी मनाने की क्या ज़रूरत है। आई परसिस्टेड इन द होप ऑफ चेंजिंग हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय को बदलने पर कायम रहा। टू टेल द ट्रूथ, आई हैड नॉट रियलिस हर डिजायर टू ब्लो हर ओन ट्रम्पेट, सच कहूँ तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने की इच्छा नहीं छोड़ी थी। अपने ही पति के साथ आनंद क्यों नहीं मनाती हो। स्टॉप्ड शार्ट, मैं थोड़ी देर रुका।
फॉर शी कास्ट अ साइड ग्लांस एट मी, वो मेरी तरफ घूर कर देखी, एंड डॉटेड आउट डेफिनेटली, और निडरतापूर्वक बाहर निकल गई। माई ओन डिजायर टू गो टू द सिनेमा गॉट डैम्प्ड, मेरी अपनी इच्छा सिनेमा देखने जाने की वह धूमिल पड़ गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले आई डिसाइडेड टू गो टू द टिकट अवे टू द कुक, सबसे पहले मैं टिकट लेकर रसोइये यानी जो कुक है भोजन पकाने वाले उसके पास जाने की सोचा, एंड रिजाइन माई सेल्फ टू द लोनलीनेस ऑफ द हाउस, और इस घर के अकेलेपन से मुक्त होने का निर्णय किया। ऑन सेकेंड थॉट, एक सेकेंड सोचने के बाद, आई चेंज माई डिसीजन, मैंने अपना निर्णय बदल दिया। फॉर आई फेल्ट माई मैनलीनेस रिवोल्ट, क्योंकि मुझे अपने मैनलीनेस यानी मर्दानगी में विद्रोह महसूस हुआ। वाई शुड आई एडमिट डिफीट टू माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से हार कैसे मान लूँ। शुड शी रिजॉइस विथ अदर पीपल्स विदाउट केयरिंग टू कंसिडर माई डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, क्या वह दूसरों के साथ मौज मस्ती या आनंद ले सकती है बिना यह चिंता किए या ख्याल किए कि मेरी परेशानियों और समस्याओं। लेखक ये कह रहा है कि हमारी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स, हमारी कठिनाइयों और समस्याओं का बिना चिंता किए ख्याल किए ये दूसरे लोगों के साथ कैसे मस्ती या एंजॉय कर सकती हैं, आनंद ले सकती हैं। वाई शुड आई कीप ऑन डांसिंग टू हर ट्यून, मैं उसके इशारे पर क्यों चलता रहूं, मैं उसकी ही बात क्यों मानता रहूं। वी हस्बैंड इंडल्ज इन द whims ऑफ आवर वाइफ्स दैट ऑफेंड नोबल टेस्ट एंड गुड मैनर्स, हम पति अपनी पत्नियों के सनक को क्यों सहें जो हमेशा हमारे नेक और अच्छे स्वभाव को ठेस पहुंचाती हैं, हमारे मन को ठेस पहुंचाती हैं।